अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत की 6 कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों का बिजनेस करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने कुल मिलाकर दुनिया की 20 ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि उनका ऐसा बिजनेस करना कथित तौर पर कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का साफ उल्लंघन है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की सरकार इस बिजनेस से मिलने वाले राजस्व का उपयोग मिडिल ईस्ट में संघर्ष को बढ़ावा देने, आतंकवाद को फंड करने और अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए करती है। भारतीय कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान खुलकर भारत के साथ आया है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए वाशिंगटन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत पर अपनी मनमानी करने के लिए अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है। इसके साथ ही कहा कि वो प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारत जैसे देशों के विकास में बाधा डालने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने बुधवार को भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि तेहरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में जो भी कंपनियां ईरान के साथ बिजनेस करती हैं, उन्हें भी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें से 6 भारतीय कंपनियां हैं। ईरानी दूतावास ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है और ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों पर अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास में बाधा डालने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि ये बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और आर्थिक साम्राज्यवाद के एक आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी नीतियों का विरोध करना एक अधिक शक्तिशाली उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण के लिए एक कदम है। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी ईरानी व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों के एक समूह पर अमेरिका के नए प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने इन प्रतिबंधों को गैरकानूनी और दमनकारी बताते हुए इसे ईरानी जनता के प्रति अमेरिकी नीति निर्माताओं की दुश्मन का प्रमाण बताया है। भारत पर अतिरिक्त जुर्माने के साथ 25% टैरिफ की घोषणा करने के कुछ ही घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ एक समझौते की घोषणा की। ट्रंप ने आतंक को पनाह देने वाले भारत के पड़ोसी देश में तेल भंडार विकसित करने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की और यहां तक कहा कि किसी दिन इस्लामाबाद नई दिल्ली को तेल बेच सकता है। अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान वर्तमान में पार्टनरशिप के लिए तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में है। ट्रंप ने कहा कि हमने अभी पाकिस्तान देश के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने पर मिलकर काम करेंगे। हम इस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में है जो साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, शायद वो किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।